Okay, good evening students. Welcome to Malika's literature classes and I'm just hoping कि आप लोगों ने दोनों parts clear किए होंगे. So without wasting any time, just let's start and complete the remaining parts of your chapter. So yeah, कहाँ पर हम थे? नॉर्मली जब मैं अपने क्लास में पूछती थी ना मैम कहाँ पे थे तो मतलब नो बडी हैज़ एन आइडिया, मतलब कुछ आइडिया ही नहीं है इन लोगों को हम कहाँ पर थे. हमेशा मैं बोलती थी कि आप पेंसिल वेंसिल से मार्क कर लिया करो. इतने दुष्ट हुआ करते हैं ना बच्चे. कहाँ पे थे है ना. दे स्टार्ट टू रिपीट माई लाइन. कहाँ पे थे अच्छा मैम वहाँ पे थे, अच्छा मैम वहाँ पे थे. सो ओके कहाँ पर थे. वैसे तो आप लोग बोल नहीं पाओगे बट आई एम श्योर कि आप बहुत कम बच्चों को याद होगा कि हम कहाँ पर थे. ओके सो फाइनली जो ड्रेस करके ना हीरो बनकर आ गया, रेंडर हो चुका है, जो डाइनिंग टेबल है उसके पास. ओके बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड. जो कि मतलब अच्छे से बन कर आया था, एकदम एकदम ऐसा लग रहा था कि यार बस एक तो ना सर्कमस्टांसेस की वजह से ये रैट ट्रैपर हो गया. उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर उसको मौका मिलता तो एक बहुत अच्छी जगह पे वो स्टेबल होता. लेकिन आयरन मास्टर खुश नहीं थे. ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो. पकर्ड ब्रो मतलब आप फ्राउन करते हो ना, जो ऐसे शिकन चेहरे फॉरवर्ड पे आ जाता है और थोड़ा गुस्से की नज़र से आप देखते हो तो आपके जो आईब्रोज होते हैं वो थोड़े से ऊंचे की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ आ जाते हैं. सो उस तरीके से वो ऐसे देखता है उसे घूर कर. एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड. और उसका चेहरा देखकर बड़ा ही आसानी से पता लगाया जा सकता था कि वो पहचान चुका था कि रैट ट्रैपर कोई कैप्टन नहीं था बल्कि रैट ट्रैपर ही था. एंड ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द सर्टन. क्योंकि वो जब मिला था रैट ट्रैपर से अंधेरे में मिला था, फर्नेस की बस रोशनी आ रही थी, तो उसने क्या कर लिया, मिसअंडरस्टूड कर लिया, मिस्टेक हो गई उसको. बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन द ब्रॉड डे लाइट, तो मतलब चकाचौंध हर जगह से रोशनी है, दिन का माहौल है, अब वो देख रहा है उसको. इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस. और अब इम्पॉसिबल था यार मिस्टेक कर पाना. एकदम साफ साफ लग रहा था कि वो रैट ट्रैपर जो है उसको तो कभी उसने देखा ही नहीं था. वॉट डज दिस मीन, ही थंडर्ड. अब वो चिल्ला कर कहता है यार ये मतलब ये क्या है. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट. डिसिमुलेट मतलब कि ऐसा नहीं था कि वो कोशिश कर रहा था कि क्लैरिफाई करने की या कुछ भी इस तरह की क्लियर करने की कोई चीज़ नहीं, बल्कि वो एक्सेप्ट कर चुका था कि यार रियलिटी तो कभी ना कभी सामने आएगी आएगी. ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड. स्प्लेंडर मतलब बेटा कि जो मैग्निफिसेंट, जो एक भव्य सा ट्रीटमेंट मिल रहा था उसको, एकदम कैप्टन की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा था, अब वो एंड हो चुका है क्योंकि रियलिटी जो थी वो आ चुकी थी बाहर. इट्स नॉट माई फॉल्ट सर. आई नेवर, बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर बोलता है कि मेरा फॉल्ट नहीं था सर. आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर. मैंने कुछ प्रिटेंड नहीं किया कुछ बनने की, बल्कि मैं तो पुअर ट्रेडर था जो रैट ट्रैप्स बेचता हूँ हर जगह जाकर. एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन फौज. और जो कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की थी, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मनाने की कोशिश की थी, इस हद तक कि मैं आप लोगों को मतलब बेग कर रहा था कि प्लीज़ मुझे फ़ौज में रहने दो, मुझे सोना है. बट नो हार्म हैज़ बीन डन. लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी आपको असलियत पता चल गई है तो इट्स नॉट लाइक कि मैंने कुछ गलत काम कर दिया है. मैं अभी भी जा रहा हूँ, बस इतना ही करना होगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कि आपका ये जो कोट पैंट शर्ट है, सूट है, वो उतार के अपने रैक्स पहन कर और वापस ले जाना होगा. क्योंकि अभी तक कुछ गलत नहीं हुआ है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है. सो अभी भी जो गलती है वो सुधारी जा सकती है. वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल. हेजिटेट यहाँ पर क्यों करता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी स्मूथली, इतनी मॉडस्ट तरीके से जो रैट ट्रैपर है अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लेगा. मतलब बिल्कुल हाइड करने की कोशिश नहीं करेगा, मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करेगा. तो थोड़ा सा हेजिटेट होता है, फिर भी वो कवर अप होके बोलता है इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट. अब इतना भी तुम ऑनेस्ट नहीं हो. अगर तुम चाहते तो तुम एडमिट कर लेते ना कि तुम नहीं हो वो, मतलब तुम मेरे अक्वेंटेंस नहीं हो. तुम उस समय बोल सकते थे, तुम ये बोलते कि मैं रैट ट्रैपर हूँ, मेरा नाम नीज ओलिफ नहीं है, मैं कैप्टन वॉन्स थैले नहीं हूँ, बट तुमने नहीं कहा. एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर. एंड यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है आयरन मास्टर कि मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को बुलाना चाहिए एंड वही तुमसे अब बात करेंगे. शेरिफ मतलब कि बेटा कंट्री साइड में जो पुलिस होते हैं उनको हम शेरिफ कहते हैं.
The tramp took a step forward and stuck on the table with his fist. And यहाँ पर क्या होता है कि now he's so fed up ना with people, अलग अलग person अपने अपने according behavior कर रहे हैं, and now he completely fed up with all the things. एक तो पहले से ही उसकी जो philosophy रही है rat trap को लेकर, पहले से वो frustrate था कि वो एक trap में फंस चुका है, and then इसको प्लीट किया गया, घर बुलाया गया, एंड फिर इस तरह का ट्रीटमेंट. तो वो जाता है टेबल के पास एंड फीस्ट मतलब कि ना मुट्ठी करके एंड जोर से टेबल मारता है. आवाज़ तो वैसे नहीं आएगी आप लोगों को, फिर ऐसे, ठीक है, तो जोर से मारता है. और उसके बाद फिर क्या करता है, क्या कहता है, ओके कहाँ है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर. अब वो बड़े जोश की नज़र से नहीं होता कि मूवी में एक सीन आता है जहाँ पर आप एक सामने वाला जो होता है जो बड़ा ही इविल काइंड ऑफ पर्सन रहता है, एंड सामने और जो पर्सन होता है जो प्रोटैगनिस्ट होता है, हीरो होता है, वो एकदम लंबा सा लेक्चर मारता है, एंड जो दूसरा गुंडा रहता है उसके हाथों से बंदूक नीचे गिर जाती है, वो रोने लगता है और उसके अंदर छाई आ जाती है. तो ऐसा कुछ सीन नहीं चलने वाला है, बट ये सीन आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह से वो रैंट करना शुरू करता है, कितना वो गुस्से में रहता है कि वो बोलता है कि अब आप सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ आयरन मास्टर, किस तरह से चीज़ें हैं मैं बताता हूँ आपको. दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. ये जो दुनिया है ना कुछ नहीं है, बस एक बिग रैट ट्रैप है, एक जाल है, जैसे कि चूहे का जाल होता है ना वैसे ही जाल है. All the good things that are offered to you are nothing but a cheese rinds and bits of pork. एंड जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं ना, जो भी आपके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, आइडेंटिटी है, जिसमें आप खुश रहते हो, ये सारी चीज़ें ट्रैप है, ये सारी चीज़ें एक बेत है. जैसे कि चूहे को हम देते हैं ना छोटे छोटे टुकड़े चीज़ के, या छोटे छोटे टुकड़े हम पॉर्क के देते हैं ना उसको बुलाने के लिए, टैम्प्ट करने के लिए, सो दैट कि हम उसको अपने स्नेयर में, अपने जाल में अंदर बुला सके और उसको मार सके तड़पा तड़पा के. सिमिलरली ये सारे बेत जो है ना, वो आप जो है जितने भी आपकी चीज़ें पास हैं वो सारे बेत हैं, एंड जो वर्ल्ड है ये ट्रैप है जो सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो. जो ये क्यों बनाया गया है कि जो पुअर फेलो हैं, जो मासूम लोग हैं, उनको पकड़ने के लिए, उनको ट्रबल मिलाने के लिए. एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ, और अगर पुलिस आती है ना, लॉक्स मी अप फॉर दिस, और अगर मुझे इस चीज़ के लिए बंद करती है, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. And क्या कहता है कि ठीक है तुम पुलिस को बुलाना चाहते हो ना, बुलाओ, और अगर मुझे लेकर पुलिस जाती है तो याद रखना कि every human being at some point of time has to face this kind of traps. एंड अगर तुम्हें कभी यहाँ पर पीस ऑफ पॉर्क मतलब एक्चुअली पीस ऑफ पॉर्क की बात नहीं हो रही है, बल्कि कोई भी चीज़ जो आपको टेम्प्ट करती है, जिसको आप हासिल करना चाहते हो, जो आप डिज़ायर करते हो, तो कभी कुछ चीज़ हासिल करने की कोशिश करोगे और उसके पास जाओगे तो मेरी तरह तुम भी फंस जाओगे इस वर्ल्ड के ट्रैप में, जो कि हर कोई फंसता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. सो याद रखना ये चीज़. द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ. अब यहाँ पे आयरन मास्टर जो होता है वो हंसने लगता है कि यार मतलब रैट ट्रैपर होके इतना मतलब कमाल की फ़िलॉसफी, रैट ट्रैप एंड ऑल एंड वर्ल्ड जो है इस तरह की चीज़ें, वो क्या करता है, डैट वॉज नॉट सो बैडली सेड. हाँ तुमने गुड माई फेलो, मतलब अच्छा लेक्चर दिया है तुमने यार, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन द क्रिसमस ईव. एंड वो माफ़ कर देता है. मतलब थोड़ा सा उसके मन में भी एक चीज़ डर आ जाती है, जब आप कितना भी मतलब अजीब हो, आपको कोई डराने की कोशिश करे, याद रखना तुम्हारा भी ऐसा वक्त आएगा. सो यू ना आप ऊपर से कितना भी दिखाने की कोशिश करो, अंदर से आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार अगर ऐसा वक्त आ गया तो प्लीज़ मुझे वो काम नहीं करना चाहिए. आयरन मास्टर के मन में भी चीज़ आ जाती है और वो उसे माफ़ कर देता है और कहता है कि ठीक है मैं शेरिफ को नहीं बुलाता हूँ, उसको क्रिसमस ईव एंजॉय करने देता हूँ, लेकिन तुम इसी वक्त मेरे घर से चले जाओ. गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन. But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. अब यहाँ पे डॉटर क्या करती है, उसके पास जाती है, दरवाज़ा बंद करती है और कहती है कि ना मुझे ऐसा लगता है कि उसको आज के दिन रुकना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि ये जाए. What in the world are you doing? अब फादर कहते हैं कि कर क्या रही हो तुम, वो रैट ट्रैपर है, बैगर है, थीफ है, झूठ बोला है उसने. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer.
एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एडला बहुत ही साई नेचर की है, बहुत ही शर्मीली है, बहुत ही मॉडस्टली किसी के साथ बिहेव करती हैं, तो थोड़ा सा एम्बेरस्ड होती है कि अचानक से उसके फादर पूछे हैं तो थोड़ा एम्बेरस्ड होती है, उसका चेहरा बिल्कुल लाल वाल पड़ जाता है, थोड़ा हिचकती है जवाब देते वक्त। लेकिन उसने डिसाइड किया होता है बेटा, दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, वो अपने मन में सोचती है कि वो सुबह में कितनी ज़्यादा खुश थी जब उसको सोच सोच के अच्छा लग रहा था कि हाउ होम लाइक क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर पुअर हंग्री रिच। रिच मतलब बेटा होता है जो बहुत ही उदास पर्सन होते हैं। सो बहुत खुश थी कि सेल्फलेसली वो आज किसी के लिए कुछ करने वाली है, एक ऐसे पुअर फेलो के लिए जिसकी लाइफ बहुत बेकार है, एंड वो भी क्रिसमस के दिन। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मतलब किसी ऐसे इंसान को, अनजान को वो खुशी देने वाली है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और वो नहीं चाहती थी कि ये जो सोच रही है, जो खुशी है, वो ख़त्म हो। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगबॉन्ड। इंटरसीडेड मतलब कि किसी के लिए खड़े होना, इंटरवीन करना किसी के मैटर में। एंड इंटरवीन आप कब करते हो, जब आप दोनों साइड में से एक साइड को सपोर्ट करते हो और आप बताते हो कि यार ये ग्राउंड रियलिटी है और हमें ऐसे ही चलना चाहिए। तो वो इंटरवीन करके वो बीच में आकर उसको सपोर्ट करती है वेगाबॉन्ड को, और वो कहती है कि प्लीज़ आज के दिन रुकने दो, क्योंकि एडला वाकई में कुछ करना चाहती थी फॉर दैट पर्टिकुलर वेगाबॉन्ड। एंड आपको जैसे कि पता है कि एडला को शुरुआत में ही थोड़ा सा एहसास होता है कि शायद ये चोर हो सकता है। उसको पहले से ही कन्फर्मेशन कहीं ना कहीं होती है कि या तो ये चोर है या तो ये जेल से भाग कर आया है। एंड अपने फादर को ये बोलती है कि मुझे एजुकेटेड नहीं लगता है। एंड जब रियलिटी सामने आती है तब पर भी उसकी फीलिंग चेंज नहीं होती है। शी रियली वॉन्टेड टू मेक हिम फील बेटर, वो अच्छा फील कराना चाहती थी। एटलीस्ट क्रिसमस जो था वो चाहती थी कि वो भी सेलिब्रेट करें। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर। अब वो बोल रही है कि मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। इट्स वेरी अनयूजुअल बेटा, नॉर्मली ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं मेरी लाइफ में जो बिना किसी हिडन रीज़न के, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट। आजकल के टाइम में हम किसी की मदद क्यों करते हैं? हमारे दिमाग में होता है कि चलो यार आज हम उनकी मदद कर रहे हैं, किसी ना किसी टाइम पे वो भी हमारी मदद करेंगे। लेकिन बहुत कम ऐसे हमारे एक्ट होते हैं जहाँ पर हम सेल्फलेसली लोगों के लिए करते हैं, बिना फेसबुक पे और ट्विटर पे और अपलोड किए हुए स्टेटस कि हम आज लोगों के लिए करने जा रहे हैं। बहुत ही हिडन तरीके से किसी के लिए करना, और ये कंफर्मेशन हो कि वो इंसान सामने वाला उस कंडीशन में नहीं है कि हमारे लिए कुछ कर पाए, लेकिन फिर भी बस आउट ऑफ गुडनेस, सिर्फ आप अच्छाई के दम पर, ह्यूमैनिटी के दम पर आप किसी के लिए करते हो। इट्स अ वेरी बिग डील इन दिस टाइम। पहले के टाइम में शायद आसान हुआ करता था अच्छाई करना। आसान की क्या बात है, पहले के टाइम पे ज़्यादा अच्छे लोग हुआ करते थे, मुझे ऐसा लगता है। अभी हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। अगर हमारे पास पैसे आते हैं सो हम दूसरों के बारे में सोचने से पहले हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमें क्या लेना है, हमें क्या करना है। एंड आई मीट अक्रॉस लॉट्स ऑफ पीपल डे टू डे लाइफ, एंड जब भी मैं उनसे पूछती हूँ कि इतने पैसे आ जाएंगे तो क्या करोगे, तो कोई कहता है कि भाई हम तो आईफोन लेंगे, इतने पैसे आएंगे तो BMW लेंगे, ऑडी लेंगे, कैमरा लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। बहुत कम लोग ऐसे मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम इसमें किसी के लिए कुछ करेंगे या फैमिली के लिए कुछ करेंगे या कहीं कहीं ऐसी जगह पैसा लगाएंगे जहाँ पे लोगों की भलाई हो। सो ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है, एडला जैसे लोगों की। अब यहाँ पे एडला क्या कहती है, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग। बस वो पूरे साल बस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। There's probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. And इस पूरे कंट्री में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर उसको प्यार से बुलाया जाता होगा या उसे होम वाली फीलिंग आती होगी। Wherever he turns, he is chased away. और जहाँ पे भी वो जाता है उसे भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बींग अरेस्टेड, एंड वो हमेशा इसी डर में रहता है कि कब उसे पकड़ लिया जाएगा, कब उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा, कब उसे क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, कब उसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, जस्ट वन इन अ होल ईयर। एंड मैं बस चाहती हूँ ना कि एक दिन वो बस शांति से बिता पाए। मतलब यू कैन इमेजिन ना कि कितनी इंटेंस लेवल की गुडनेस है एडला, है ना एडला की, कि मतलब कोई रिश्ता नहीं है। अब फर्स्ट टाइम वो उस इंसान से मिल रही है, कोई रिश्ता नहीं है, एंड फिर भी वो उस लेवल पे जाके सोच पाई। यहाँ पर सलमा लगलव को हैट्स ऑफ,
जो इतनी ब्यूटिफुली पिक्चराइज उन्होंने किया है इस स्टोरी को, एंड इतनी ब्यूटिफुली उन्होंने गुडनेस को रिप्रेजेंट किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। द आयरन मास्टर मम्बल समथिंग इन हिज बियर्ड। अब थोड़ा सा फादर लोग नहीं होते, थोड़ा यार पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज, लेकिन वो इतना प्यार करते थे अपनी डॉटर से कि उसको अपोज नहीं कर पाए। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स। फिर वो कंटिन्यू करती है कि आई नो कि ये सब मिस्टेक था, इसकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग whom we have asked to come here। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी इंसान को भगाना चाहिए। इंसान ह्यूमन बींग। रैट ट्रैपर को हर जगह एक इनह्यूमन ट्रीटमेंट मिला है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम उसको एक ह्यूमन तरह से ट्रीट किया जा रहा था, एंड इट वॉज अ बिग डील फॉर रैट ट्रैपर टू whom we have promised Christmas cheer, जिसको हमने कहा था कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे। ऐसे इंसान को भगाना मुझे नहीं सही लग रहा। यू डू प्रीच वर्स दैन अ पासन जो बेटा चर्च में होते हैं पादरी, और प्रीच मतलब कि नहीं आप रिलीजियस स्पीचेस देते हो। तो कभी कभी होता है ना कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छाई होती है ना, तो आपकी फैमिली आपको बड़ा इस तरह से बोलती है कि तुम ना मत अच्छाई करते करते मर जाओगी, या मतलब कुछ अपने बारे में सोचा करो, या वॉट एवर, जो भी अगर अच्छे इंसान होते होंगे उनकी फैमिली आउट ऑफ कंसर्न उसे ये बोलती है कि इतना भी अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आउट ऑफ कंसर्न होके आयरन मास्टर कहते हैं कि यार तुम तो एकदम पादरी से भी ज़्यादा बकवास बोल रही हो। अच्छा बोलती है एडला, बहुत अच्छे से कन्विंस कर लेती है, लेकिन वो इरिटेट होते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं ये चीज़। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। बस मैं होप कर रहा हूँ कि तुम्हें पछताना ना पड़े इस चीज़ को लेकर, ठीक है। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड। अब यंग गर्ल उसके पास जाती है, आयरन मास्टर के पास, उसका हाथ पकड़ती है और उसको बैठाती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, सी सेड, एंड शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन। एंड जैसे ही वो देखती है कि उसके फादर अब अपोज नहीं करने वाले हैं, तो वो उसको पकड़ के लेकर आती है, बैठाती है और कहती है कि अब बैठो और जम के खाओ। The man with the rat trap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. Time after time, he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? अब रैट ट्रैपर के मन में क्या चल रहा है बेटा कि चुपचाप बैठता है, खाना शुरू कर देता है, लेकिन टाइम टू टाइम वो देखता रहता है एडला की तरफ, और उसके दिमाग में कुछ ना था कि इसने किया क्या, किया क्यों, आइडिया क्या चल रहा है। रैट ट्रैपर इतना यूज टू हो चुका था बेटा इन ह्यूमन ट्रीटमेंट लेकर। कोई एक इनडिफरेंट सा ट्रीटमेंट दिया जाता था, कोई उसे ह्यूमैनिटी शो नहीं करता था, कोई उसे गुडनेस शो नहीं करता था। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब उसको बिना किसी सेल्फिश रीज़न के किसी ने उसके लिए कुछ करने की कोशिश की है। सो इट वॉज रियली शॉकिंग फॉर हिम। एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिस इज़ आवर डबल स्टैंडर्ड ना। हम हमेशा किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो हमें जिनको हमें देखकर लगता है कि बड़ा ही रूड है, और उसके साथ हम रूडनेस। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर ऐसे कुछ लोग हैं मेरी लाइफ में जो या मैंने अपने आसपास भी देखा है कि उनके बारे में लोग ये कहते हैं कि अरे यार वो तो इंसान बड़ा ही रूड है, बड़ी बदतमीज़ी से बात करता है, तुम उसके कांटेक्ट में मत आना। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर वो किसी और इंसान से मिलता है जो अच्छा इंसान है, सो उसके टुवर्ड्स उसका बिहेवियर बिल्कुल ही पोलाइट होता है, बहुत ही नॉर्मली, बहुत ही मॉडेस्ट। तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड क्या होता है बेटा कि हम सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि अरे यार तुम अच्छे से बात करो, तुम गुडनेस शो करो, तुम ह्यूमैनिटी शो करो, बट हम उसको शो नहीं करते हैं खुद के द्वारा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बुरा इंसान है, तो डोंट यू थिंक सो कि बहुत ही आयरॉनिकल सिचुएशन हो जाती है जब किसी बुरे इंसान के साथ आप बुरा करना शुरू कर देते हो। तो डिफरेंस क्या रह जाएगा आप में और उसमें। जब भी आप किसी को बुरा करते हुए देखो बेटा, सो आप उसके साथ अच्छा करो, सो दैट पर्सन विल कम टू नो दैट कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड एविल। एंड मे बी द चांसेस आर देयर क्योंकि गुडनेस हर किसी इंसान के अंदर होती है। मे बी शायद उस गुडनेस को देखकर उसके अंदर कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आए। बट हम क्या करते हैं, गुड के साथ गुड, बैड के साथ बैड। मुझे ऐसा लगता है कि गुड के साथ तो गुड रहना ज़रूरी है ही, बट बैड के साथ डबल गुड होना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उसको ज़्यादा अच्छाई की ज़रूरत है जो बुरा है। एंड क्या पता कि आपके अच्छे व्यवहार से उसके अंदर जो अच्छाई दबसी गई थी वो उभर कर आ जाए।
एंड यहाँ पर बिल्कुल शॉकिंग है आयरन अरे रैट ट्रैपर के लिए कि बिना किसी रीज़न के कोई इंसान कैसे इतना काइंडनेस शो कर सकता है, इतनी जेनरोसिटी कैसे शो कर सकता है, उसको यकीन ही नहीं हो पा रहा था. अगेन एंड अगेन द सेम थॉट केम इन टू हिज माइंड दैट कि नो 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 समथिंग वॉज देयर वाली चीज़ जो थी. आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामसो पास्ट जस्ट एज इट हैज़ ऑलवेज. एंड क्रिसमस जैसे बीतती है वैसे ही आराम से अच्छे से बीत गए. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. And stranger ने कोई trouble cause नहीं किया. This was the first time बेटा जो rat trapper को alarming position में नहीं सोना था, बल्कि वो इतने unconscious way में सो रहा था कि द होल फोरनून, मतलब जैसे फोरनून मतलब कि दोपहर की तो शुरुआत वाला टाइम रहता है, सो तब से उसने शुरू किया सोना. एंड वो घंटों तक वन स्ट्रेच, मतलब यहाँ पर क्या है कि मतलब बिना उठे उसकी आँख खुलना, कंप्लीटली वो घंटों तक सोता रहा. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब वो इतना रिलैक्स होके सो रहा था. उसे कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट था उस एडला पे कि नथिंग विल गो रॉन्ग विद मी जब तक वो है. एंड किस तरह से वो कम्प्लीटली गुडनेस पे वो भरोसा कर पाया. हम जल्दी भरोसा नहीं कर पाते किसी चीज़ पे, लेकिन एक अच्छाई चीज़ होती है ना जिस पे भरोसा हो ही जाता है. एंड यहाँ पे कितना रिलैक्स होके वो सो रहा है. सिर्फ वो उठता था खाना खाने के लिए, क्रिसमस का जो उसका जो थोड़ा बहुत बचा होता खाना वाना वो खाता था, फिर सो जाता था. इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रामसो. एंड ऐसा लग रहा था ना कि वो कई सालों तक, रामसो मैंने जैसे बताया कि स्मॉल टाउन है, कई सालों तक उसने कभी इतनी अच्छी नींद पूरी नहीं की, क्योंकि वो हमेशा एक अलार्मिंग पोजीशन में रहता था, हमेशा एक डर की अवस्था में रहता था कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ कोई लोग पकड़ ना ले, डर जैसे. लेकिन दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ एडला वो सो पाया, गहरी नींद में सो पाया. In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. जब क्रिसमस ईव के टाइम पे जब उसको ट्रीज जलाया गया, उसको फिर से उठाया गया और वो खड़ा था, मतलब बेमन से, बस वो सोना था, बस वो खाना था, उसको सोना था, उसको और किसी चीज़ से मतलब नहीं था. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जो उसके साथ कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा था, तो उसको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था कि ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं. ठीक है, और वो बस खड़ा रहता है, बस उसको कैंडल लाइट भी हर्ट करती रहती है, वो इतनी वीकनेस, मतलब इतना वो सोने का उसको मन करता है. बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, फिर वो चला जाता था वहाँ से, फिर सो जाता था. 2 hours later he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. एंड फिर वो 2 घंटे बाद उठता है, फिर वो डाइनिंग रूम में जाता है, एंड फिर उसके पास क्या क्या खाने को रहता है, फिश रहता है एंड पॉरिज रहता है. पॉरिज मैंने बताया कि खिचड़ी हुए थे. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's present intention that the suit which he wore was to be Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcome back again. Oh God, how good she was ना. मतलब उसने अगले दिन जब सुबह होती है, रात का समय होता है, तो अब वो क्या करता है कि अगले दिन उसको निकलना होता है, तो वो धीरे धीरे सबके पास जाता है और सबको थैंक यू बोलता है. एंड जैसी हॉस्पिटलिटी उसको मिली रहती है, मेहमान नवाजी मिली रहती है, उससे वो बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करता है उनके टूवर्ड्स. जब वो एडला के पास आता तो एडला उसे बताती है कि जो सूट जो उसके फादर ने दिया था वो एक प्रेजेंट के तौर पे वो अपने पास ही रख ले, उसको लौटाने की ज़रूरत नहीं है. बल्कि साथ साथ एडला ये भी बोलती है, और वो क्या बोलती है एडला, कि अगर नेक्स्ट क्रिसमस आए और तुम्हें आने का मन करे तो तुम बिना किसी हेजिटेशन के ऐसे फिर आ सकते हो, ऐसे आराम से रह सकते हो और जी भर के खा सकते हो. इट फॉर मी इट वॉज सो इमोशनल. आई नो इट्स अ स्टोरी, बट होता है बेटा, ऐसे ऐसे लोग होते होंगे जो लोगों को ट्रीट करते होंगे ऐसे इतनी ह्यूमनली. everyone deserves यार, everyone deserves this kind of treatment. everyone deserves, doesn't matter वो किस कास्ट से है, किस क्रीड से है, किस रिलीजन से है, किस स्टेटस से बिलोंग करता है, सभी डिजर्व करते हैं एक ह्यूमन बिहेवियर, जो कि एडला ने इतने कंपैशन शो किया, इतना लव शो किया. एंड इट वॉज जस्ट ऑसम मैन, इट वॉज जस्ट ऑसम. Okay,
The man with the rat trap did not answer anything to this. वो इतना ज़्यादा ओवरवेल्म था ना, इतने इमोशनल हो गया था वो, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था इवन टिल नाउ दैट कि someone existed, मतलब in this world, in this cruel world, जो इसका अभी भी एग्जिस्ट करता है, इतना ह्यूमन ट्रीटमेंट दे सकता है, एंड कोई सेल्फिश रीज़न ना हो उसके पीछे, कोई उसका बेनिफिट ना हो, बस वो करा जा रहा है जस्ट आउट ऑफ गुडनेस. He only stared at the girl in boundless amazement. बस वो नहीं होता कि एक ऐसा अमेजमेंट, एक ऐसा वो एक वंडर की तरह कि ऐसा लग रहा था कि बस कोई ख़त्म ही नहीं है. मतलब वो जितना सोचता था ना उसको उतनी अमेजमेंट हुआ करती थी, वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हुआ करता था, वंडर करता था कि यार ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं. The next morning, the Iron Master and his daughter got up in the good season to go to the early Christmas service. अब क्रिसमस ख़त्म हो चुका है बेटा, लेकिन जो क्रिसमस के एंड होने के बाद जो क्रिसमस चर्च में लोग जाते हैं, दान वान करते, चैरिटी देते हैं, किसके लिए? जो पुअर पीपल है उसके लिए. द गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप. जो गेस्ट था, रैट ट्रैपर था, वो सो रहा था, इसीलिए उन्होंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. और जब वो वापस लौट रहे थे, 10 बज चुके थे, तो सीन क्या था बेटा उस कैरेज में कि जो यंग गर्ल थी, एडला थी, वो सर झुका के एकदम बिल्कुल उदास तरीके से बैठी हुई थी. एट चर्च उसे क्या पता चलता है? शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन बॉक्स हैड बीन रॉब्ड बाय द मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्टफ. जिसको उसने कंपैशन शो किया था, उसे लगा था कि वो वाकई में नीडी है, और जब वो चर्च में गई तो उसे पता चला कि यार वो तो चोर है और किसी का उसने 30 क्रॉनर चुराया है, वो भी एक नॉर्मल गरीब से क्रॉफ्टर का चुराया है. तो उसको बहुत बुरा फील होता है. इट्स अ कॉमन बेटा फीलिंग कि आप किसी की मदद करते हो आउट ऑफ गुडनेस, एंड अचानक से पता चलता है कि वो इंसान जो है, जैसे कि आप मान लो कि आप कोई गरीब आया है एंड आपके सामने बहुत रो रहा है, एंड जेन्युइनली आप उतने कंसर्न हो कि आपके पास उतने पैसे भी नहीं है, लेकिन आप पैसे निकाल कर उसको देते हो, एंड कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि वो जो इंसान है वो आराम से ऐसा बहुत बारी होता है यार, मेरे साथ हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा. हम सभी को एक सेक्शन में नहीं कवर अप कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइनली नीड में होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हमें मिल जाते हैं जो गलत तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जिनको नीड नहीं होती है बट उनको ड्रिंक करना होता है, इसलिए पैसे चाहिए होते हैं. बट आई रियली थिंक, अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन, अगर 100 लोग आपके पास मदद मांगने के लिए आते हैं, तो बेटा मे बी द चांसेस आर देयर कि 99 उसमें से गलत तरीके से आए होंगे, लेकिन एक तो सही तरीके से आया होगा ना. सो 100 लोगों को मना कर देना और उस एक इंसान की मदद ना कर पाना, वो गलत है. बल्कि आप 100 लोगों की मदद कर दो इस सेटिस्फैक्शन में कि एक की तो मदद हो ही गई होगी. सो दिस इज़ द थिंकिंग मुझे ऐसा लगता है कि सबको रखना चाहिए, एंड बहुत सारे लोग रखते भी हैं ऐसी थिंकिंग. ओके, सो बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहती है इस चीज़ से. येस, दैट वॉज अ फाइन फेलो. अब उसके जो फादर है वो टॉन्ट करते हैं अपनी डॉटर को. हाँ, बहुत अच्छा फेलो था जो हमारे घर में है. अभी तक तो वो कितने सिल्वर स्पून्स को चुरा लिया होगा हमारे कबर्ड से, और बना दो नहीं. हमारी फैमिली टॉन्ट कर दी जब हम कुछ अच्छा कर दें और कुछ गड़बड़ हो जाता है तो. द वेगन हैड हार्डली, अब जो घोड़ा गाड़ी है, जो लकड़ी वाला जो गाड़ी है, वो रुका ही रहता है फ्रंट स्टेप पे, फ्रंट गेट पे, कि आयरन मास्टर जो रहता है वो तुरंत वैलेट से पूछता है, सर्वेंट से पूछता है कि स्ट्रेंजर जो है वो है कि नहीं है. ही एडेड दैट, और वो बताता भी है कि हम चर्च में गए थे, तो वो थीफ है यार, वो द मैन वॉज अ थीफ. द वैलेट आंसर्ड, अब वो जो सर्वेंट है वो आंसर करता है कि फेलो चला गया है, लेकिन ही हैड नॉट टेकन एनी थिंग विद हिम एट ऑल. लेकिन अपने साथ वो कुछ लेकर नहीं गया है, उल्टा ऑन द कंट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विलमेंसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट. और बल्कि वो उल्टा छोड़ के गया है कुछ, और ये रिक्वेस्ट करके गया है कि अगर वो मतलब कि आप छोटे इंसान हो के किसी बड़े इंसान को अगर कुछ देते हो तो आप उसमें भी थोड़ा सा एम्बैरेस फील करते हो ना कि क्या पता उसे अच्छा लगे ना लगे. सो बहुत ही पोलाइटनेस से, बहुत ही मॉडेस्टली उसने रिक्वेस्ट किया था कि आई जस्ट होप कि अगर आप उतनी काइंड होंगी तो मेरे इस प्रेजेंट को एक्सेप्ट करेंगी, ये मेरी तरफ से क्रिसमस प्रेजेंट है. The young girl opened the package, which was so badly done up that the content came into the view at once.
इतनी बुरी तरह से पैकेजिंग की गई थी कि तुरंत ही खुल जाता है एंड जो कंटेंट होता है उसके अंदर तुरंत दिख जाता है। वो क्या रहता है, शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। उसको बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत खुशी होती है। इवन आई गॉट एक्साइटेड कि अच्छा लगता है जब अरे इट वॉज एन अमेजिंग फीलिंग यार, जब आप किसी के लिए कुछ करो एंड वो एक्नॉलेजमेंट मिले आपको, एंड जब ये पता चले कि आपकी वजह से किसी ने कुछ सही स्टेप लिया है, सो वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीलिंग होती है। सो शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप। अब वो एक छोटा सा रैट ट्रैप रहता है उसके अंदर, एंड उसके अंदर 3 रिंकल 10 क्रॉनर नोट्स होते हैं जो उसने चुराए होते हैं, वो उस रैट ट्रैप के अंदर रखा रहता है। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ यही था, बल्कि उसके साथ साथ एक लेटर भी था जो उसने लिखा था जैक्ड कैरेक्टर, मतलब कि थोड़ा सा ऊट पटांग तरीके से लिखा था, जैगिंग वे में, जिगजैग वे में लिखा था। कोशिश की थी लिखने की, और देखते हैं क्या लिखा था। बट जो ये लाइन है बेटा जो मैं पढ़ने वाली हूँ, एवरी टाइम वेन एवर आई रीड ना दीज लाइन्स ना, ओके, आई गेट गूज बम्स। मतलब मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि गॉड, मतलब एडला की तरह सबको होना चाहिए, सबको होना चाहिए। एंड सलमा लेगलॉफ एक अमेजिंग लेसन उन्होंने दिया है हमें, ऑनर्ड एंड नोबल मिस। अब कितने अच्छे से मॉडस्टली वो इतने अच्छे से उसको ग्रीट कर रहा है। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, जैसे कि आप, मतलब जब तक मैं रुका था तब तक आप मेरे साथ इतनी नाइस थी, ऐसा जैसे कि मैं कैप्टन एक्चुअल में हूँ। एक्चुअली में उसने कैप्टन ही की तरह ट्रीट किया था एडना ने, बिल्कुल रियलाइज़ नहीं करवाया था कि वो एक रैट ट्रैपर है, एक वेगाबॉन्ड है, एक ट्रैम्प है, एक रग मफिन है, बल्कि एक कैप्टन है। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, और आपकी नाइसनेस को देखकर मैं भी नाइस होना चाहता हूँ, अच्छा होना चाहता हूँ आपके लिए, इन रिटर्न एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन। और ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जैसे कि मैं सच में कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस। मैं नहीं चाहता था कि आप एम्बेरस हों। आपने मेरी हेल्प की, आपने कंपैशन शो किया, और मैं नहीं चाहता था कि आपको क्रिसमस के दिन, क्रिसमस के सीज़न में ये पता चले कि आपने धोखा खाया है एक चोर के ज़रिए, एंड लोग आपको टॉन्ट करें, आपका मजाक उड़ाएं। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन। इसी वजह से मैंने एक छोटा सा गिफ्ट दिया आपको, लेकिन अगर आपको एक्सेप्टेड नहीं होगा तो ये जो मनी है वो उस रोड साइड के जो क्रॉफ्टर है उनको दे दीजिएगा। एंड हु हैज़ द मनी पाउच, एंड वो कहाँ से मैंने चुराया था, मनी पाउच है उसके अंदर आप रख दीजिएगा। एंड वो किस लिए वो मनी पाउच रखा गया था, एक वंडरर के, एक विंडो फ्रेम के पास रखा गया था, एक बेत की तरह। ऐसा नहीं था कि क्रॉफ्टर ने स्पेशली बेत की तरह रखा था सो दैट कि वो ट्रैप कर सके, बट वो वर्ल्ड की बात कर रहा है कि एक बेत ही था जिससे मैं टेम्प्ट होके उसके पास गया और पैसे मैंने चुरा लिए एंड मैं कब्जे में आ गया। The rat trapper. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this false rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. And so beautifully ending हुई है, happily ever after वाली ending हुई है। मे भी बहुत ज़्यादा अमीर ना हो पाया हो, किंग ना बन पाया हो, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो क्या हुई है वो जानते हैं हम, कि उसने ये लाइन में लिखा कि एक रैट ट्रैप मैं दे रहा हूँ, एक रैट की तरफ से, जो शायद इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में कब्जा हो ही जाता, लेकिन आपने उसको कैप्टन बनाकर उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब मैं अपने आप को समझ पा रहा हूँ कि हु एम आई एक्चुअली, एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। वो एज ए ह्यूमन बींग ट्रांसफॉर्म हुआ, एंड इन फ्यूचर उसने थीवरी छोड़ दी एंड खुद कुछ बेहतर करने की कोशिश करने लगा होगा। एंड उसने ये प्रूव किया बेटा कि जो गुडनेस होती है वो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, एक वो आपके बर्थ से ही आपके साथ होती है। जैसे कि नेल्सन मंडेला आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट में भी, कि गुडनेस आपके अंदर होती है। हेट जो होता है या बुराई जो होती है वो हमें सिखाया जाता है बाय सोसाइटी, बाय सर्कमस्टांसेस, बट गुडनेस तो शुरू से ही होती है। एंड वो गुडनेस जो होती है, या तो ऐसे लोग मिलते हैं जो इतना दबा देते हैं उस अच्छाई को किसी इंसान के अंदर, गलत समझ के, उसे जज करके, उसको ट्रैम बोल के, वेगाबॉन्ड बोल के, रैग मफिन्स बोल के, कुछ भी बोलकर। लेकिन बहुत ऐसे कम लोग मिलते हैं जो उसको अवेकन करने की कोशिश करते हैं। एंड दीज आर द इमोशंस, लव एंड अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस
फीलिंग्स जो आप इसके ज़रिए ना पावरफुल वेपन होते हैं जिसके ज़रिए आप लोगों को एक सही रास्ते पे लेकर आ सकते हो। एंड एडला ने भी यही काम किया अपनी अंडरस्टैंडिंग से। सबसे पहले तो उसने समझा कि हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज़ फॉर रैट ट्रैपर कि दिन भर ही चलना, सालों दर साल चलना, उसे कोई नहीं समझता है। शी वॉज द फर्स्ट वन हु अंडरस्टूड, उसके पेन को उसने समझा एंड इतनी कंपैशनेटली उसने बिहेव किया उसके साथ। एंड शी वॉज द फर्स्ट वन जिसने उसको कैप्टन की तरह ट्रीट किया। Who the hell are we to treat someone indifferently? Who are we? हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि किसको किस तरह से ट्रीट करना है। हम एक डेफिनेशन, एक कंक्रीट डेफिनेशन में चीज़ें बना लेते हैं कि भाई इसको हमें ऐसे करना है, ये इस तरह का लोग हैं तो इस तरह के होंगे। ट्रस्ट मी, इन फ्यूचर इफ़ यू विल मीट समवन जो आपको एक गलत वाइब्स भी दे रहे हो, या उनके बारे में किसी ने कहा हो कि वो बहुत रूड है, बहुत हार्श हैं, या उनके बिहेवियर से आपको लगता हो कि अरे यार ये तो कितना बुरा इंसान है, बेटा जस्ट स्टिक टू योर गुडनेस, जस्ट स्टिक। उस गुडनेस को, उस अच्छाई को मत छोड़ो एंड ट्राई टू ना शावर दैट पर्टिकुलर गुडनेस ना ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन। ना बस शावर करते जाओ करते जाओ करते जाओ एंड आपको पता चलेगा कि जो एक कवर ओढ़ा हुआ है ना उस इंसान ने एविलनेस का, जिसको शायद सर्कमस्टांसेस ने, ऐसा नहीं कहूँगी कि एक्सेप्शनल केसेस नहीं होते हैं, एक्चुअल में बैड पर्सन नहीं होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आधा ना मतलब ना विक्टिम्स होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस। दे हैव टू डू समथिंग जो वो कभी नहीं करना चाहते थे। सो just show that kind of understanding and goodness and compassion the way Adla showed towards Rat Trapper, and it's आपको समझ में आ गया होगा कि how great राइटर शी वॉज, लाइक सलमा लेगलॉफ। एंड बहुत सारे थीम्स है बेटा, आपका परसेप्शन अलग हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो जो भी आप सीखे होगे इस चीज़ से, वर्ल्ड ट्रैप के बारे में एंड किस तरह का प्रेडिकमेंट, किस तरह की पेनफुल चीज़ों से गुजरे रैट ट्रैपर, अलग अलग लोगों ने अलग अलग ट्रीट किया। लेकिन एडला एक ऐसी चीज़ थी, काइंडनेस ऐसा नहीं था कि आयरन मास्टर ने शो नहीं किया, काइंडनेस ऐसा नहीं था कि क्रॉफ्टन ने शो नहीं किया था, बट क्रॉफ्टन ने क्यों शो किया था? क्योंकि उससे ज़रूरत थी कंपनी की, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट था ना, कहीं ना कहीं सेल्फिश रीज़न था ना। आयरन मास्टर का जो काइंडनेस था वो कहाँ तक पहुँचता था? एक्वेंटेंसेस से, मतलब कि जब तक कि आप जानने वाले हो तब तक आप काइंडनेस शो करोगे। तो यहाँ पर भी एक कहीं ना कहीं वो समवेयर और दी अदर वो वाली चीज़ आ गई, सेल्फिशनेस वाली चीज़ आ गई कि जानने वाले हैं तभी हम करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड एडला, अनलाइक देम, उसने भर के काइंडनेस शो की, बहुत अंडरस्टैंडिंग शो की, बहुत ज़्यादा लव शो किया, बिना किसी रीज़न के, जस्ट आउट ऑफ गुडनेस, सिर्फ अच्छाई, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई। एंड आई एम जस्ट रियली होपिंग कि ये चैप्टर क्लियर होगा आप लोगों का। एंड आई जस्ट होप कि आप लोग इस चैप्टर का थीम लिखकर मुझे सेंड करोगे कमेंट बॉक्स में, या जो भी आप लोगों ने समझा होगा। मे भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जो मुझसे मिस हो गए हों और आपने स्टोरी को एक अलग तरीके से देखा हो। सो आई रियली वॉन्ट टू रीड योर आंसर्स एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू रीड। सो प्लीज़ अपने आंसर्स मुझे भेजिए। एंड बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट्स ज़रूर करा करिए। इससे क्या होता है ना कि मुझे पता चलता है कि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, मेरे लेसन्स आपको समझ में आ रहे हैं। एंड मैं मोटिवेटेड फील करती हूँ, एंड इंसान जब मोटिवेटेड फील करता है तो और भी अच्छा करने की कोशिश करता है। सो जस्ट प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपके जानने में कोई है जो इंग्लिश पढ़ना चाहता है, प्रॉपर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है इस लॉकडाउन में, सो प्लीज़ मेरा चैनल उनको शेयर करिए, उनको बताइए। एंड ऐसा नहीं है कि वो उनसे बोलिए कि सब्सक्राइब करने के लिए, वो खुद आएँ, खुद मेरे लेसन्स को सुने, और अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग उनको पढ़ा रही हूँ और उनको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, सो तब वो सब्सक्राइब करें। एंड just that's it for today, and just take care of yourself। and इतने सारे लेसन सीखे हैं काइंडनेस के, ह्यूमैनिटी के, अंडरस्टैंडिंग के। सो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे।
कोई लिमिट नहीं होती है ह्यूमैनिटी की। हर दिन हर दिन हर दिन आयरॉनिकल है ना, हमेशा मैं बोलती हूँ कि इंसान बनो इंसान बनो इंसान बनो, क्योंकि हम एक्चुअली अंदर से ना इंसानियत का जो हमारा वो लेवल है ना वो कम होता जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है। सो बस मैं चाहती हूँ कि उसको आप रेस करने की कोशिश करो। दैट्स वाई ये जो मैं हमेशा टैगलाइन यूज़ करती हूँ, ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे, जस्ट डू समथिंग, one one act of kindness, just one act of kindness. It's all about quantity, huh? Not quality, sorry, it's all about quality not quantity. अगर आप एक छोटा सा act of kindness करते हो, whether towards your parents, whether towards your acquaintances, whether towards your stranger, जो भी, बस एक छोटा सा हर दिन कुछ अच्छा करो, एंड ट्रस्ट मी जो कंटेंटमेंट आपको फील होगा वो आपको BMW ओन करके भी नहीं फील होगा। So that's it for today. Just take care of yourself and try to be more human every day. Bye bye.